चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। पहले एक बार वन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या दे रखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या दे रखा हुआ है, रिपेयर लिमिटेड इन द हैंड ऑफ अ रिसीवर ऑफ डिबेंचर होल्डर हु होल्ड अ चेंजेस ऑल एसेट एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। तो ये हो गया हम लोग के पास। आगे है रिपेयर लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 2021 या 21 या 11, जो भी आप लोग को बोलना है बोल सकते हो। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इसमें दे रखा है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, जिसका कॉस्ट कितना है 3,90,000 और एस्टिमेटेड एट कितने में ये हो गया, एस्टिमेट इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोल सकते हैं एक तरह से, ये है 1,50,000 का। फिर कैश इन हैंड ऑफ रिसीवर, तो रिसीवर के पास पैसा कितना है तो 2,70,000, तो इसके पास टोटल आ गया कितना 4,20,000 का, जिसे बोल सकते हैं हम लोग चार्जेस अंडर डिबेंचर। डिबेंचर के पास इतना पैसा भी है। फिर अनकॉल कैपिटल कितना दे रखा, तो अनकॉल कैपिटल दे रखा 1,80,000 और डिफिशियंसी दे रखा 7,50,000, ये हो गया। उसके बाद हम लोग के पास हमसे दे रखा और इन्फॉर्मेशन में 6,000 शेयर्स ऑफ 60 इज 30 पेड अप, जो कितने का दे रखा 1,80,000, तो ये हम लोग का 1,80,000 का ये हो गया। या अगर आप लोग बोल सकते हो अनकॉल कैपिटल, तो ये भी बोल सकते हो 1,80,000। ये समझ में आएगा आप लोग को। अब आगे देखिए, तो 30 पेड अप है जिसका वैल्यू कितना हो गया 1,80,000 प्लस में 1,80,000 जो हो गया वो हो गया अनकॉल कैपिटल। अब फर्स्ट डिबेंचर में हम लोग को कितना दे रखा 3 लाख का, उसके बाद सेकंड डिबेंचर कितने का दे रखा 6 लाख का, फिर अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल दे रखा है हम लोग के पास 4,50,000 का। तो ये हम लोग के पास बैलेंस शीट के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आगे समझो बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, ए होल फर्स्ट डिबेंचर ऑफ 3 लाख एंड सेकंड डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख। तो यहाँ पे जो ए है एक ए है जिसके पास फर्स्ट डिबेंचर है कितने का, फर्स्ट डिबेंचर ये है 3 लाख का, प्लस में सेकंड डिबेंचर इसके पास कितना है, तो सेकंड डिबेंचर भी है इसके पास 3 लाख का। उसके बाद है ही इज ऑल्सो अनसिक्योर क्रेडिटर ऑफ 90,000, तो यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर ये कितना है इसके पास, तो ये है 90,000 का। तो ये ए के बारे में इंफॉर्मेशन हुई है। अब सेकंड में दे रखा हुआ है हम लोग के पास बी होल्ड सेकंड डिबेंचर ऑफ 3 लाख एंड अनसिक्योर ट्रेड पेबल ऑफ 60,000, तो यहाँ बी के पास क्या है, तो सेकंड डिबेंचर है जो कितने का है सेकंड डिबेंचर, तो इसके पास है 3 लाख का सेकंड डिबेंचर, प्लस में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो इसके पास कितने का है 60,000 का। तो इसके बाद इस तरह से यहाँ पे दो क्रेडिटर हैं, जो एक ए है दूसरा क्या है बी है, और दोनों को हमने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो जो एक क्रेडिटर है वो फर्स्ट डिबेंचर में भी है सेकंड डिबेंचर में है और प्लस में अनसिक्योर क्रेडिटर में भी दे रखा हुआ है। इसी तरह से बी का भी फर्स्ट डिबेंचर में भी सेकंड डिबेंचर में अनसिक्योर क्रेडिटर में भी सेकंड डिबेंचर में भी और अनसिक्योर क्रेडिटर में भी हम लोग को बी का दे रखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रपोज। तो ये प्रपोज किया गया था रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में बोला हम लोग को ए इज कैंसिल 2,10,000 ऑफ टोटल डेप्ट ओइंग टू हिम। तो यहाँ पे जो भी ए का डेप्ट हो गया जो टोटल करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ए का डेप्ट टोटल अगर करने से, तो एक बार कैलसी से देख लेता हूँ, तो 3 6 लाख 6,90,000 ए के पास कितना हो गया डेप्ट 6,90,000। इस 6,90,000 में से यहाँ 2,10,000 का ए क्या करेगा वेव ऑफ करेगा, मतलब छोड़ देगा। उसके बाद बी का टोटल कितना है, तो बी का टोटल कितना हो गया 3,60,000। अब बी के बारे में देखते हैं क्या बोलता है, यहाँ पे हो गया आगे है टू ब्रिंग 30,000 इन कैश। तो यहाँ पे कैश भी लेकर के आ रहा है कौन, तो यहाँ पे एक कैश भी लेकर के आ रहा है जो कितना लेकर गया 30,000 टू टेक फर्स्ट डिबेंचर इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी इशूड टू हिम फॉर 5,10,000 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम। तो यहाँ पे ए के बारे में इंफॉर्मेशन ये बोला कि ए का जो भी डेप्ट है उसमें से 2,10,000 क्या हो जाएगा वेव ऑफ कर देगा, छोड़ देगा। उसके बाद 30,000 कैश लेकर के आएगा और इसे कितना का डिबेंचर मिलेगा, तो इसे मिलेगा 5,10,000 का फर्स्ट डिबेंचर मिलने वाला है ए को। तो ये हम लोग के पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन में बढ़ते हैं, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन में बोला बी इज टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश। तो यहाँ 90,000 इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल क्लेम्स बाय हिम। तो जो भी बी का दे रखा है 3,60,000, इसमें से इसे सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, तो सिर्फ और सिर्फ 90,000 ही मिल रहा है। अब थर्ड वाले पॉइंट में देखते हैं, तो थर्ड वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन ए एंड बी। तो ए एंड बी को छोड़ करके बाकी कितना हम लोग के पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। तो देखिए अनसिक्योर क्रेडिटर टोटल हम लोग के पास कितना है 4,50,000 का। तो देखिए 4,50,000 का अनसिक्योर क्रेडिटर है, जिसमें से ए के पास कितना था, तो ए के पास हम लोग के पास 90,000 और बी के पास था 60,000। तो यहाँ माइनस 90,000 करेंगे और बी के पास है 60,000, तो 60,000 भी हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद कितना बचा हुआ, तो ये हम लोग का 4,50,000 माइनस 90,000 माइनस 60,000, तो ये हम लोग का आ गया जो अनसिक्योर क्रेडिटर का जो बैलेंस आ गया, ये आ गया 3 लाख का। अब इस 3 लाख में 75% ऑफ क्लेम, तो जो 3 लाख का 75% होगा उसमें अग्री टू एक्सेप्ट 4, यहाँ पे 4 शेयर्स ऑफ 7.5 ईच। तो यहाँ पे 4 शेयर ऑफ 7.5 ईच फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम
फॉर ईच शेयर ऑफ 60, तो जिसका शेयर का प्राइस था 60, तो देखिए 3 लाख का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका 70% करें, 75% करेंगे, तो जो भी अमाउंट हुआ, जो भी कितना हुआ 3 लाख का 75%, तो ये हम लोग का हो गया 2,25,000। अब इस 2,25,000 में इसे मिलेगा शेयर, कितने का मिलेगा शेयर, तो जिसका प्राइस होगा 60 ईच करके, तो डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे यहाँ 60 कर देंगे, तो डिवाइड बाय 60 करने से हम लोग का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3750, तो 3750 इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आया। उसके बदले में इसे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे 4 शेयर मिलेगा एक शेयर के बदले, तो देखिए 3750 है, उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना शेयर मिलेगा, और एक शेयर का प्राइस कितना होगा, तो ये प्राइस होने वाला 7.5 होने वाला है, तो 3750 इंटू 4 इंटू 7.5 इतना शेयर इसे मिलेगा, और जो बचा हुआ पैसा हो जाएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, तो वो हम लोग का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ 25% इज टू बी पोस्टपोन एंड टू बी पेबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट अप्रूवल ऑफ स्कीम, तो और बचा हुआ जो 25% हुआ वो क्रेडिटर ही रह जाएगा, वो उसका पेमेंट कब होगा, तो जिस दिन अप्रूव हो जाएगा ये स्कीम उसके 3 साल बाद होगा। फिर द नॉमिनल शेयर कैपिटल इज टू बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली, तो उस तरह से नॉमिनल शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया जाएगा। फिर 4th पॉइंट में बोला अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल, तो जो भी अनकॉल्ड कैपिटल था, कितने का अनकॉल्ड कैपिटल था 30 का था, तो 30 को हम लोग को फुल में कॉल करना है। उसके बाद 52.50 पर शेयर कैंसिल करना है इसमें, और मेकिंग शेयर 7.5 ईच, तो यहाँ पे 7.5 शेयर करना है हम लोग को। देखिए जो हम लोग का शेयर 60 का हो जाएगा, उसमें 60 का शेयर को हम लोग को करना है 7.5 ईच करके, तो बचा हुआ जो भी आ गया था 52.50 इसे हम लोग को क्या करना है, कैंसिल करना है। आगे सम्स में एज्यूमिंग दैट द स्कीम इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टीज इंटरेस्टेड एंड बाय द कोर्ट गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हम लोग को नेसेसरी जनरल एंट्री इस केस में बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग सम्स तो एक बार समझिए ना, एक बार आप लोग खुद से भी इस सम्स को पढ़ लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5, और एक बार यहाँ तक तो समझ गए, फिर एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ, और जब हम लोग बनाने स्टार्ट करेंगे बनाना जनरल एंट्री, उस टाइम में फिर से एक एक पॉइंट करके हम लोग समझ लेंगे। बस एक बार के लिए आप लोग को ओवरव्यू तो मिल गया ना कि हाँ किस तरह से करना है। तो चलिए इसे इरेज कर देता हूँ, पहले जो भी इतना कचरा हुआ है इसमें उसे साफ कर दिया जाए। फिर से हम लोग जनरल एंट्री के टाइम में समझने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो आप जिस टाइम में मैं लिख रहा था उसी टाइम में लिख लेना चाहिए था, अगर ये सब लिखना होता तो, नहीं तो पॉज करके भी आप लोग लिख सकते थे। अब तो इरेज कर चुका हूँ तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, या पीछे चले जाइए उसके बाद पॉज करके लिख लीजिए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें कॉपी में आ जाए, कॉपी में स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जनरल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट जनरल एंट्री में क्या करेंगे, तो जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ उसके हिसाब से हम लोग फर्स्ट जनरल एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा हुआ, तो नीचे आ जाइए इन्फॉर्मेशन में हम लोग को क्या दे रखा हुआ फर्स्ट वाले में, तो क्या बोला, ए लिमिटेड इज टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ टोटल डेब्ट ओइंग बाय टू हिम। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं ए लिमिटेड के पास कितना डेब्ट था, तो यहाँ पे 3 लाख क्या था फर्स्ट डिवेंचर, और सेकंड डिवेंचर था 3 लाख का, और प्लस में 90,000 क्या था, तो अनसिक्योर क्रेडिटर था। तो चलिए करते हैं, पहले फर्स्ट डिवेंचर को हम लोग डेबिट करेंगे, बिकॉज तो अब तो वो नहीं रह जाएगा ना, तो लिख दीजिए फर्स्ट डिवेंचर डेबिट कितना से, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 3 लाख से, बिकॉज ये तो अब लायबिलिटी नहीं रह जाएगा। उसके बाद सेकेंड डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर था, उसके बाद हम लोग के पास सेकेंड डिवेंचर ए के पास, जो सेकेंड डिवेंचर कितने का था, तो ये भी था 3 लाख करके, और उसके बाद था अनसिक्योर क्रेडिटर, यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर। और हाँ नरेशन प्लस में जो भी फॉर्मेट होता है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब सीए स्टूडेंट वो भी ग्रुप 2 के लिए इतना तो आता ही होगा आप लोग को, और आराम से आना भी चाहिए। ये था हम लोग के पास 90,000 का, 2 एज अकाउंट, ये कितना आ जाएगा टोटल, तो 3 लाख 3 6, तो 6,90,000। ये हो गया, ए का हो गया। अब सेकेंड वाली एंट्री क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट तो हम लोग का ए का कितना अमाउंट हो गया, कितना अमाउंट ए को पे करना था, उसके लिए हम लोग जनरल एंट्री बना चुके हैं, ये हो गया।
अब सेकेंड एंट्री में क्या हम लोग को करना है, तो यहाँ पे 2,10,000 इसे क्या करना है, छोड़ देना है इसका डेप, तो कैंसिल करना है इसके डेप को। जब हम लोग डेप को कैंसिल करते हैं तो लायबिलिटी को कैंसिल करेंगे तो क्या करना होगा, हम लोग को डेबिट करना होगा। ये तो आप लोग देख लिए होंगे जब कंसेप्ट वाला वीडियो था, तो एसेट फिर एक्सपेंस फिर लॉस ये सब को डेबिट करते थे, अगर बढ़ाना होता था तो, अगर घटाना होता तो इसे करते थे क्रेडिट करते थे। इसी के अपोजिट जैसे लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, इसमें अगर बढ़ाना होता था तो हम लोग क्रेडिट करते थे और घटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे ए का लोन क्या है, लायबिलिटी है, तो इसे हम लोग को कम करना होगा, तो इसलिए इज लिमिटेड अकाउंट ए अकाउंट डेबिट राइट। और कितना से इसके लायबिलिटी को कम करना है, तो 2,10,000 से 2, यहां आ जाएगा हम लोग के पास 2 कैपिटल रिडक्शन कर दीजिए, ये कितना का आ जाएगा 2 कैपिटल रिडक्शन में, तो ये हम लोग आ जाएगा 2,10,000। तो ये समझ में आ गया आप लोग का। फर्स्ट एंट्री में हम लोग करें कि ए के पास कितना, ए को कितना पेमेंट करना है, तो इसके लिए हम लोग जो भी इसके पास लायबिलिटी था उस सबको डेबिट करके उसे कैंसिल करके बस ए लिमिटेड एक ए अकाउंट को हम लोग क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जो हम लोग का हो गया था 6,90,000। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो 2,10,000 से बोला कैंसिल करने के लिए, तो हम लोग कैंसिल किए। अब थर्ड वाले एंट्री में क्या होगा, तो थर्ड वाले एंट्री में यहाँ पे क्या बोला कि टू ब्रिंग 30,000 इन कैश, तो यहाँ पे ए जो है वो कितना पैसा कैश लेकर के आ रहा है, तो 30,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक में ही पैसा लेकर के आएगा ना, कितना पैसा लेकर के आएगा 30,000 और टू एज अकाउंट कितना से हो जाएगा 30,000, बिकॉज ए लेकर के आया है 30,000। अब आगे देखिए, आगे सबसे में बोला क्या कि टू टेक फर्स्ट डिबेंचर, तो इसे फर्स्ट डिबेंचर मिलने वाला है इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी, तो इसके पास जो भी लायबिलिटी है उसके बदले फर्स्ट डिबेंचर मिलेगा, वो कितने का मिलेगा, तो 5,10,000 का। तो चलिए लिखते हैं फोर्थ एंट्री में, इसको मिला एज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज इसका जो भी लायबिलिटी है वो हम लोग कैंसिल करने वाले हैं 5,10,000 से, और इसके बदले क्या मिलने वाला है इसे, तो इसे मिलने वाला है फर्स्ट डिबेंचर। और नरेशन आप लोग लिख दीजिएगा। तो 5,10,000 हम लोग का क्या आ गया, इस ए को यहाँ पे 5,10,000 का क्या मिला, तो इसे फर्स्ट डिबेंचर मिला। तो ये समझ में आ गया आप लोग को ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किया कि ए का कितना पैसा था इसका, तो वो हम लोग लिख दिए 6,90,000। उसके बाद सेकंड वाले में एंट्री में हम लोग को बोला था सेकंड में करना था कि ए को कम करना था इसके लायबिलिटी को 2,10,000 से, तो इसे हम लोग कम कर दिए। और जब लायबिलिटी हम लोग कम कर देते तो उस टाइम में कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देते थे। उसके बाद ए पैसा लेकर के आया कितना 30,000, तो पैसा लेकर के आया 30,000, और वो बचा हुआ जो ए का जो अमाउंट बच गया कितना बच गया, तो देखिए 6,90,000 इसके पास पहले से था, डेब्ट था 6,90,000, इसमें 30,000 कैश लेकर के आया तो और भी बढ़ गया, तो यहाँ हो गया 7,20,000, जिसमें से 2,10,000 को कैंसिल करना था, तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, तो 5,10,000। तो 5,10,000 यहाँ पे फर्स्ट डिबेंचर 5,10,000 का इसे मिल गया। तो ए का तो काम तमाम हो गया, मतलब इसका तो हो गया, जनरल एंट्री करना था हम लोग को। अब आगे देखते हैं, तो बी में क्या बोला, बी इज टू एक्सेप्ट 90,000 कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल क्लेम बाय हिम। तो यहाँ पे बी को सिर्फ और सिर्फ मिला 90,000 कैश, तो बी का लायबिलिटी कितना है, तो सबसे पहले है फर्स्ट सेकंड डिबेंचर में है 3 लाख का, और प्लस में अनसिक्योर क्रेडिटर में कितना है, तो 60,000 का। तो चलिए डेबिट करते हैं। तो हम लोग करेंगे सबसे पहले डेबिट करने वाले हैं सेकंड डिबेंचर, डेबिट कितने से डेबिट करेंगे, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे 3 लाख से सेकंड डिबेंचर है। उसके बाद यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये कितने से है, तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देखा था 60,000 से, टू बीज अकाउंट, तो बी का कितना हो गया, कितने का लायबिलिटी बी पे हो गया, बी का हो गया इस कंपनी पे तो 3,60,000 का। अब इस 3,60,000 का जो बी का लायबिलिटी है, इसमें इसे सिर्फ और सिर्फ कितना मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसे मिल रहा है 90,000, तो 90,000 मिल रहा है। तो चलिए 90,000 इसे पेमेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट वाले में 6 नंबर एंट्री में बीज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, तो 3,60,000 से जितना लायबिलिटी था उसे हम लोग कैंसिल करेंगे ना, टू इसे सिर्फ और सिर्फ दे रहा है कितना पेमेंट, तो इसे दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 90,000 का पेमेंट मिल रहा है बी को, सिर्फ और सिर्फ 90,000 का, वो भी जितना भी इसका क्लेम था सारे के बदले। तो जो बचा हुआ हो जाएगा वो हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना होगा, तो हम लोग को ट्रांसफर करना होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो इसमें कितना बचा हुआ आ जाएगा, तो 3,60,000 माइनस 90,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 2,70,000 पेमेंट करना हुआ हम लोग को किस पे, तो बी का हम लोग को पेमेंट करना हुआ 90,000 और 2,70,000 ट्रांसफर करना हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाइए, तो ये तो हम लोग का हो गया, बी का हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग को देखा थर्ड पॉइंट में क्या बोला, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन ए एंड बी। तो देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सबसे पहले हम लोग के पास कितना है 4,50,000 का, जो मैंने आपको पहले लिख दिया था यहाँ पे, तो 4,50,000 का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, जिसमें से ए के पास था 90,000 का एंड बी के पास कितना था, तो बी के पास था यहाँ 60,000 का।
तो ये माइनस करने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का बच गया, तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बच गया 3 लाख का। अब इस 3 लाख का तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का है, तो चलिए 7 नंबर एंट्री में डेबिट करते हैं हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 3 लाख से। तो 7 नंबर में एंट्री में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना से डेबिट करने वाले हम लोग, तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख से। तो ये 3 लाख से हम लोग डेबिट करेंगे। 2 इसे क्या मिलेगा, तो इसे मिलने वाला है 4 शेयर्स ऑफ, एक सेकेंड, इसे मिलने वाला है क्या, तो बोला यहाँ पे 4 शेयर ऑफ 7.5 ईच, तो 4 शेयर मिलेगा 7.5 ईच करके, फुल्ली पेड अप फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम ऑफ ईच शेयर्स ऑफ ₹60। तो इसमें ₹60 का इसे शेयर मिलने वाला था। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए 3 लाख तो इसका डेप्थ था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का था, 3 लाख का था, इसमें 75 ही का मिल रहा है ना इसे, तो इसका 75% कर देंगे, और एक शेयर कितने का, एक शेयर है यहाँ पे 60 करके, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 3 लाख इंटू 75% डिवाइड बाय 60, तो ये हम लोग के पास आ गया 3750, ये हम लोग आ गया नंबर ऑफ शेयर। एक बार फिर से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जितना का था उसमें से ए और बी का माइनस कर दिया, तो हम लोग के पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का बचा, तो ये हम लोग को बचा सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का। अब इस 3 लाख का 75% के बदले इसे मिल रहा था, तो 3 लाख का 75%, अब इसके बदले मिल रहा था एक शेयर कितने का, तो 60 का एक शेयर मिल रहा था, तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर आ गया, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 3750। अब इस 3750 में एक को मिलेगा 4 शेयर, कितने मिलेगा, यहाँ पे 4 शेयर मिलेगा, इससे लिख, यहाँ ये तो काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ देखिए 4 शेयर इसे मिल रहा है, और यहाँ कितने का एक शेयर, तो एक शेयर 7.5 का मिल रहा है, तो जो भी होगा एक शेयर 7.5 का वो तो होगा ही। एंड उसके बाद क्या बोला, द बैलेंस ऑफ 25% इज टू बी पोस्टपोन्ड एंड टू बी पेबल एट द एंड ऑफ 3 और ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट अप्रूवल ऑफ द स्कीम। उसके बाद द नॉमिनल शेयर कैपिटल इज टू बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली। तो ध्यान दीजिए जो बचा हुआ 25% था वो इसे मिलेगा 3 साल बाद, जिस दिन अप्रूवल मिल जाएगा उसके 3 साल बाद मिलने वाला है, मतलब ये तो क्रेडिटर का क्रेडिटर रहने ही वाला है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 2, इसे मिलेगा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का मिलेगा, तो नंबर ऑफ शेयर देखिए कितना था 3750, तो यहाँ लिख दीजिए 3750 नंबर ऑफ शेयर था, इसमें एक शेयर वाले को 4 शेयर मिल रहा था, और एक शेयर कितने का मिला था 7.5 का ओरिजिनली। तो ये हम लोग का अमाउंट कितना आ जाएगा 3750 इंटू 4 इंटू 7.5, तो ये हम लोग का अमाउंट आ गया 112500, ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले। 2 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रहने वाला 25%, तो 2 लिख दीजिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने का, तो 25%, 3 लाख का 25%, ये हम लोग आ जाएगा 3 लाख इंटू 25%, तो ये आ गया 75,000 का, तो 75,000 हम लोग का क्या आ गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में। फिर जो बचा हुआ अमाउंट होगा 75,000 प्लस 112500 माइनस 3 लाख, तो जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आया वो हम लोग का कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कैपिटल रिडक्शन में कितना गया, तो ये हम लोग के पास गया 112500, और ये भी समझ में आ गया कि नंबर ऑफ शेयर हम लोग कैसे निकाले, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, लिख दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ, वर्किंग नोट करके, इज इक्वल टू 3 लाख का डेप्थ था, 3 लाख का डेप्थ कैसे था वो भी लिख देता हूँ, तो ये आया था 3 लाख कैसे, 4,50,000 माइनस 90,000 माइनस 60,000, इसका 75%, तो ये हम लोग का आ गया था, उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से 60 से, जो शेयर का प्राइस दे रखा था, तो ये हम लोग आ गया नंबर ऑफ शेयर 3750, और एक शेयर के बदले 4 शेयर मिल रहा था, और जो मिल रहा था 7.5 के बदले, तो उस तरह से हम लोग लिख दिए। ये 7 नंबर एंट्री में हो गया, जो तीसरा पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया था। अब फोर्थ वाले पॉइंट में देखिए, तो फोर्थ वाले पॉइंट में क्या बोला कि अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। तो देखिए अनकॉल्ड कैपिटल कितना था, तो हम लोग के पास अनकॉल कैपिटल कितने का दे रखा था 1,80,000 का, और वैसे भी अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे 6,000 शेयर दे रखा है जो 30 पेड अप है, तो इसका मतलब 30 क्या होगा अनपेड अप होगा, तो उससे हम लोग को कॉल अप करना है। तो चलिए लिखते हैं शेयर्स कॉल अकाउंट डेबिट, 7वां के बाद 8वां नंबर एंट्री में शेयर्स कॉल अकाउंट डेबिट, इसी तरह से हम लोग करते थे ना क्लास 12 में, तो जो भी होगा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल जो भी होगा, तो ये यहाँ पे पता नहीं है कि कौन से कॉल पे आ रहा है, तो इसलिए शेयर या शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट लिख दीजिए 1,80,000 से, ये कैसे आया तो 6,000 इंटू 30 कर दीजिए, या वहाँ पे दे रखा था हम लोग को उस तरह से। क्यों करते थे शेयर कैपिटल,
ये आ गया कितना से, तो ये आ गया हम लोग के पास 1,80,000 का। फिर 8वां नंबर था ना, अब 9th वाले एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल क्यों डेबिट करेंगे, बैंक में पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये कितने से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 1,80,000 से टू शेयर्स कॉल अकाउंट, ये कितने से आ जाएगा, तो ये भी हम लोग आ जाएगा 1,80,000 से। इसी के साथ ये आप लोग का जनरलिटी तो समाप्त हो गया, खत्म हो गया, इसमें और जनरलिटी तो हम लोग को नहीं करना था। अब सिर्फ और सिर्फ एक जनरलिटी करना है, जो किसका करना है, तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे और उस बैलेंस शीट में देखेंगे कितना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। जो डेबिट बैलेंस होता था उसे हम लोग ट्रांसफर करते थे, उसे हम लोग ये जो था कैपिटल डिडक्शन से उसे ट्रांसफर करके कैंसिल कर देते, और उसके बाद देखते थे कैपिटल बैलेंस का जो भी बैलेंस होता था, अगर डेबिट बैलेंस होता था तो उसे हम लोग सेटअप करते थे, किससे, उसे सेटअप करते थे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया था, या कैपिटल रिजर्व हो गया था, या जनरल रिजर्व, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होता था तो उस टाइम में हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। तो वही काम अभी हम लोग करने वाले थे 9th 10th वाले एंट्री में और 11th वाले एंट्री में। बट उससे पहले हम लोग को शेयर वो बनाना होगा, क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम का हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल कितने का दे रखा है हम लोग के पास, तो शेयर कैपिटल दे रखा है 80,000, तो यहाँ लिख देता हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें है फर्स्ट में शेयर होल्डर फंड, जिसमें फर्स्ट में होता है 1 में शेयर होल्डर फंड, इसमें होता है शेयर कैपिटल, जो कितने का हो जाएगा 1,80,000 का। तो ये हम लोग आ गया 1,80,000 का फर्स्ट वाले पॉइंट। उसके बाद फर्स्ट डिवेंचर है और उसके बाद सेकंड डिवेंचर है और अनसिक्योर क्रेडिटर, तो ये भी लिख दीजिए। तो ये हम लोग का सेकंड पॉइंट में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें है यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना आ जाएगा, तो 3 लाख प्लस 6 लाख, जो फर्स्ट डिवेंचर प्लस सेकंड डिवेंचर है, तो इस दोनों को ऐड करके 9 लाख हम लोग लिखेंगे। फिर थर्ड वाले में करंट लायबिलिटी में अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल, जो जितने रकम के पास 4,50,000, तो यहाँ लिख दीजिए 4,50,000 का। तो ये तो हम लोग का लायबिलिटी का टोटल हो गया। तो लायबिलिटी का टोटल हम लोग का कितना आ गया, तो ये हम लोग का आ गया 1,80,000 प्लस 9 लाख प्लस 4,50,000, तो ये लायबिलिटी का टोटल आ गया 15,30,000। ये आ गया लायबिलिटी का टोटल, जिसमें रिजर्व एंड हम लोग नहीं लिखे। इसी तरह से एसेट में देख लीजिए, एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो एसेट में हम लोग को सबसे पहले दे रखा हुआ है एसेट में प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कॉस्ट का दे रखा हुआ है हम लोग का, कितना कॉस्ट इसमें दे रखा हुआ है 3,90,000 कॉस्ट में दे रखा हुआ है। और जब भी हम लोग एसेट को लिखते हैं तो हमेशा कॉस्ट पे लिखते थे, ना कि एनआरवी पे लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट लेंगे, इसलिए हम लोग 3,90,000 हम लोग को यहाँ पे लेना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना लेना है, तो 3,90,000 हम लोग को लेना है, बिकॉज हमेशा ही कॉस्ट लेना होता है, तो इसलिए हम लोग को लेना है। उसके बाद हम लोग के पास कैश दे रखा है, कैश कितने का दे रखा है, तो 2,70,000, तो यहाँ लिख दीजिए कैश, जो करेंट एसेट में होगा, करेंट एसेट में ये हो गया था नॉन करेंट एसेट में, तो कैश हो गया 2,70,000। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या आ जाएगा एसेट का टोटल। तो एसेट का टोटल हम लोग का कितना आ जाता है 3,90,000 प्लस 2,70,000, तो ये आ गया 6,60,000। जो एसेट का टोटल हो गया कितना 6,60,000, बट लायबिलिटी का टोटल कितना है, तो ये हम लोग का 15,30,000। जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, तो बी पॉइंट में हम लोग का आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जो आ जाएगा हम लोग का 8,70,000, और जो आएगा हम लोग का निगेटिव में आएगा। तो ये निगेटिव में करने के बाद हम लोग का इसका टोटल कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 6,60,000। तो ये समझ में आ गया आप लोग को 6,60,000 कैसे आया। तो ये हम लोग क्या किए, तो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जब किस दिन, तो किस दिन, जिस दिन अप्रूवल, जिस दिन यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था उसी दिन का हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर किए, जिसमें शेयर कैपिटल हम लोग के पास दे रखा था 1,80,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा था, तो ये हम लोग का आ गया क्या, तो ये आ गया हम लोग का बैलेंस शीट फिगर। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग में फर्स्ट डिवेंचर प्लस में सेकंड डिवेंचर, तो दोनों को हम लोग ऐड करके लिख दिए। फिर करंट लायबिलिटी में अनसिक्योर क्रेडिटर दे रखा था, जो भी दे रखा था वो हम लोग लिख चुके। फिर एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम लोग को कॉस्ट में लेना है, बिकॉज हम लोग एसेट को हमेशा कॉस्ट में लिखते हैं। उसके बाद कैश दे रखा था, तो कैश भी हम लोग लिख दिए, और जो भी एसेट का टोटल हुआ वही लायबिलिटी का टोटल होता है। तो बैलेंस शीट कर हम लोग का 8,70,000 क्या आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हम लोग का निगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब ये लॉसेस। और इस लॉस को हम लोग किस चीज से सेटअप करते हैं, तो इस लॉस को हम लोग सेटअप कर देते हैं कैपिटल रिजर्व से, तो सॉरी क्या इसे सेटअप कर देते हैं कैपिटल डिडक्शन से। तो यहाँ कर दीजिए कैपिटल डिडक्शन को डेबिट करेंगे कितना से, तो इसे डेबिट करना होगा जो भी डेबिट बैलेंस दे रखा था हम लोग के पास रिजर्व एंड का, तो 8,70,000।
टू, ये हम लोग का हो जाएगा टू, क्या होगा तो टू हो जाएगा हम लोग के पास प्रॉफिट एंड लॉस या जर्नलिज्म, जो भी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आ जाएगा 8,70,000। उसके बाद 11th वाली एंट्री जिसमें क्या होगा तो कैपिटल डिडक्शन का जो भी बैलेंस होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस आता तो उसे हम लोग को ट्रांसफर करना है कहाँ, तो उसे ट्रांसफर करना होगा हम लोग को कैपिटल रिजर्व में। अगर डेबिट बैलेंस होता तो उस टाइम में हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करके हम लोग खत्म कर सकते हैं, या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके खत्म कर सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व जो भी हम लोग को दे रखा होता था सम्स में, उस तरह से हम लोग को करना होता है। बट अगर डेबिट बैलेंस आता है तो उस टाइम में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितना दे रखा हुआ है हम लोग के पास, इसका बैलेंस कितना दे रखा, तो यहाँ दे रखा हम लोग के पास सेकेंड वाले एंट्री में 2,10,000 का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद दे रखा हुआ हम लोग के पास 6 वाले एंट्री में 2,70,000, तो 2,70,000 हम लोग को 6 वाले एंट्री में मिल गया। उसके बाद दे रखा हुआ है 7th वाले एंट्री में 112,500 क्रेडिट बैलेंस, तो ये आ गया 592,500। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है ये तो क्रेडिट बैलेंस, और उसके बाद डेबिट बैलेंस हम लोग का कितना आ गया 8,70,000, ये हम लोग के पास आ गया। क्रेडिट बैलेंस आ गया था कितना तो 592,500, बट डेबिट बैलेंस जो हम लोग का है यहाँ पे, डेबिट जो हम लोग की है यहाँ, ये कितना है 8,70,000, ये हम लोग के पास डेबिट बैलेंस है। तो जो डेबिट बैलेंस है तो इस तरह से हम लोग को डेबिट बैलेंस यहाँ क्रेडिट बैलेंस में शॉर्टेज है, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। एक्चुअल में क्या देखा जाए तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस जो कितने का होता है तो 592 माइनस 8,70,000, तो ये आ गया 2,77,500, जो 2,77,500, ये तो यहाँ 10th वाले एंट्री में तो क्या ही हुआ है ना, 10th वाले एंट्री में कैपिटल रिजर्व को डेबिट क्या ही हुआ है ना, और इसके साथ रिस्पेक्टिव अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है। हम लोग क्या क्या कर सकते थे यहाँ, तो अगर सम्स में दे रखा होता, दूसरा कलर से लिख देता हूँ, सम्स में अगर डेबिट बैलेंस होता तो उस टाइम हम लोग देखते थे सबसे पहले कैपिटल रिजर्व है कि नहीं, तो कैपिटल रिजर्व पहला हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम देते थे तो ये है कि नहीं, इस सम्स में ये भी नहीं है। फिर देखते थे जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आप लोग देख सकते थे, तो इस तरह से हम लोग करते थे ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रांसफर तो क्या ही है, तो इसलिए हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस 10th एंट्री तक हो जाएगा, 11th एंट्री हम लोग को नहीं करना होगा। बट ये चेक आप लोग को हमेशा ईच एंड एवरी टाइम में करना होगा। तो ये समझ में आ गया ना जनरल एंट्री हम लोग किस तरह से किए। बस ये वाला जो पॉइंट दे रखा था हम लोग जो बैलेंस शीट के साथ निकाले हैं, क्या निकाले हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रहा हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस जो आ गया था 8,70,000, इससे बुक में किसी और तरीका से निकाला गया है, बट दोनों का मतलब सेम ही हुआ। वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरह से बुक में क्या हुआ है। तो ये आ जाएगी, जनरल एंट्री तो सेम ही था, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर कैसे किस तरह से आया था, तो देखिए 75% ऑफ 3 लाख, तो ये आ गया 2,25,000, और इस 12,25,000 में 60 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 3,750, और यहाँ 3,750 एक वाले को 4 मिलता था, 3,750 इंटू 4 करेंगे तो 15,000, और जो होगा 7.5, तो ये आ गया 112, और बच्चा वो जो अमाउंट हो गया वो हो गया यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और हम लोग डेबिट बैलेंस कैसे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो एसेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो मैंने भी एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन यहाँ बैलेंस शीट बनाया था, बट यहाँ भी बैलेंस शीट की तरह ही दे रखा है एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और कैश। तो इस तरह से बैलेंस शीट में एसेट का टोटल कितना आ गया 6,60,000, और यहाँ पे अगर देखा जाए लायबिलिटी साइड में तो कैपिटल एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल 1,80,000 का जो हम लोग को दे रखा था, डिवेंचर 3 लाख का दे रखा था, सेकंड डिवेंचर हम लोग का दे रखा था, प्लस में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो ये सारा मिला करके आ गया था 15,30,000। तो हम लोग को और कितना माइनस में निगेटिव बैलेंस में करना होगा, तो 8,70,000, वही 8,70,000 बैलेंस शीट आ रहा है वो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो बैलेंस शीट के हिसाब से कर लीजिए, या जैसे यहाँ पे दे रखा उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा एग्जाम में। तो ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये जो हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे, उस तरह से आप लोग करके आ जाएगा एग्जाम में। और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6।